नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में CBSE NCERT क्लास फर्स्ट की यह पोएम है। ये पोएम है यूनिट नंबर 4। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड। एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी। एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी। ये टाइटल का अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके पहले स्टांजा पर। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को कम हॉप हॉप हॉप, फुदक फुदक कर आते देखा। फुदक फुदक कर आते देखा। आई क्राइड लिटिल बर्ड। I cried little bird। मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया। मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया। Will you stop stop stop? Will you stop stop stop? क्या तुम रुकोगी रुकोगी? क्या तुम रुकोगी रुकोगी? ठीक है दोस्तों, यह पहले स्टांजा का अनुवाद है। हम फिर से रिपीट करेंगे। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को कम हॉप हॉप हॉप, फुदक फुदक कर आते देखा। आई क्राइड लिटिल बर्ड, मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी रुकोगी? ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। पहले स्टांजा का ये अनुवाद है। अब मैं आपको ओनली हिंदी में ये अनुवाद पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को फुदक फुदक कर आते देखा। मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया, क्या तुम रुकोगी रुकोगी? आपको ये समझ में आया। एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक छोटी सी चिड़िया देखी, उसके ऊपर ये पोएम है। अब हम दूसरा स्टांजा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम वंस आई सो अ लिटिल बर्ड का दूसरा स्टांजा। चलिए दोस्तों, अब ये पोएम कविता है वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, उसका दूसरा स्टांजा भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा स्टांजा इस पोएम का। I was going to the window। I was going to the window। मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था। I was going to the window। मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था। To say how do you do। To say how do you do। उसका हालचाल पूछने जा रहा था। But he shook his little tail and away he flew। But he shook his little tail and away he flew। किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। कौन उड़ गया? चिड़िया। चिड़िया उड़ गई। बच्चा था, वो उसका हालचाल पूछने के लिए खिड़की के पास गया। ठीक है, आपको समझ में आया। बट ही शुक विथ हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। किंतु चिड़िया उड़ गई उसकी छोटी पूंछ को हिलाकर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। ये दो स्टांजा थे, पहले हमने पढ़ा और ये दूसरा था। दो स्टांजा थे। इस कविता का सारांश मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इसका अनुवाद ओनली हिंदी में आपको बताती हूँ। मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। चिड़िया उड़ गई। अब ये इसका सारांश मैं आपको, ये पूरी कविता का सारांश मैं आपको बता रही हूँ। इस कविता में एक बच्चा अपनी खिड़की पर एक छोटी चिड़िया को बैठा देखता है। एक बच्चा था आपके जैसा छोटा सा,
इस कविता में एक बच्चा अपनी खिड़की पर एक छोटी चिड़िया को बैठा देखता है। वह उससे बात करने के लिए उसके करीब जाता है, किंतु चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। बच्चा कहाँ जाता है? चिड़िया के करीब जाता है उससे बात करने के लिए, किंतु चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारांश, इस कविता का सारांश पूरा आपको समझ में आ गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं समरी। मैंने अब पूरी कविता का सारांश जो बोला उसको कहते हैं समरी, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब हम ये कविता पूरी हो गई है तो इसके वर्ड मीनिंग्स हम समझ लेते हैं। अब आएंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, इसके वर्ड मीनिंग हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। यूनिट नंबर 4 हमारी जो पोएम थी, कविता थी, उसके हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी, उसके ये वर्ड मीनिंग्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब है एक बार। दूसरा है सो। सो मतलब देखा। सो का मतलब क्या है? देखा। ये सी का भूतकाल है सो। ठीक है दोस्तों। तीसरा है कम। कम का मतलब होता है आइए। कम का मतलब होता है आइए। फिर है हॉप। हॉप यानी कि कूदना, फुदकना भी होता है और कूदना। ठीक है दोस्तों। फिर है लिटल। लिटल माने कि छोटा। लिटल माने कि छोटा। ये छोटी सी चिड़िया थी ना, वैसा ही छोटा। और आप भी छोटे हो, छोटे से बच्चे। फिर है क्राइड। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। फिर है यू। यू माने कि आप। यू माने कि आप। फिर है गोइंग। गोइंग यानी कि जाना। गोइंग यानी कि जाना। फिर है से। से यानी कि कहना। से यानी कि कहना। फिर है विंडो। फिर है विंडो, इसका मतलब है खिड़की। हमारे घरों में भी खिड़की होती है ना, खिड़कियां, वो विंडो यानी कि खिड़की। फिर है हाउ। हाउ यानी कि किस तरह, किस तरह। फिर है बट। बट यानी कि परंतु। बट यानी कि परंतु। फिर है स्टॉप। स्टॉप यानी कि रुके। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुके। फिर है टेल। टेल यानी कि पूंछ। टेल यानी कि पूंछ। फिर है अवे। अवे यानी कि दूर। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। फिर है शुक। शुक यानी कि हिलाया। शुक यानी कि हिलाया। ये शेक का भूतकाल है शुक। फिर है फ्लू। फ्लू यानी कि उड़ गई, उड़ना। ठीक है, चिड़िया उड़ गई थी ना, वैसे ही फ्लू यानी कि उड़ गई। ठीक है दोस्तों, ये आपको सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए हैं? ठीक है, अब हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वंस यानी कि एक बार। सो का मतलब है देखा। फिर है कम, आइए। हॉप, कूदना या फुदकना। फिर है लिटल यानी कि छोटा। फिर है क्राइड। क्राइड यानी कि चिल्लाना। फिर है यू। यू यानी कि आप। फिर है गोइंग। गोइंग यानी कि जाना। फिर है से यानी कि कहना। से का मतलब क्या होता है? कहना। विंडो यानी कि खिड़की। फिर है हाउ। हाउ यानी कि किस तरह। फिर है बट यानी कि परंतु। बट यानी कि परंतु। फिर है स्टॉप। स्टॉप यानी कि रुके। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुके। फिर है टेल। टेल यानी कि पूंछ। फिर है अवे। अवे यानी कि दूर। फिर है शुक। शुक यानी कि हिलाया। फिर है फ्लू। फ्लू माने कि उड़ गई, उड़ना, उड़ गई। ठीक है, भूतकाल है फ्लू। फ्लाई का भूतकाल है फ्लू। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए हैं? ठीक है, अब हम ये वर्ड मीनिंग्स के बाद अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।
ये पोएम है हमारी कविता, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए दोस्तों, अब हमने ये जो पोएम हमने पूरी पढ़ी थी, यूनिट नंबर 4 वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यह है पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने क्या देखा। तो इसका आंसर होता है द चाइल्ड सो अ लिटिल बर्ड, द चाइल्ड सो अ लिटिल बर्ड, बच्चे ने एक नन्ही चिड़िया देखी, बच्चे ने एक नन्ही चिड़िया देखी, ठीक है दोस्तों, छोटी सी। फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, इसका मतलब है छोटी सी चिड़िया थी जो, वो क्या कर रही थी, छोटी सी चिड़िया जो बच्चे ने देखी थी वो क्या कर रही थी। उसका आंसर ये होता है द लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन अ विंडो, द लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन अ विंडो, छोटी सी जो चिड़िया थी वो खिड़की के पास बैठी थी, खिड़की के सामने, ठीक है, खिड़की के पास बैठी थी चिड़िया। फिर है तीसरा क्वेश्चन, डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, आपने कभी पक्षियों को आपके घर के आसपास और आपके स्कूल के आसपास कभी देखा है? आपने कभी देखा होगा। तो इसका आंसर ये होता है यस, I see number of birds around my school or my house. Yes, I see number of birds around my school or my house. तो ये आंसर में ये लिखा है कि हाँ, मैंने, आई का मतलब है मैंने कई संख्या में पक्षियों मेरी स्कूल और मेरे घर के आसपास देखा है, ठीक है। कई संख्याओं में हमारे घर के आसपास पक्षियां आते हैं ना, चिड़िया, कौवा, ये सब पक्षी हमारे घर के आसपास रहते हैं हमेशा, वो उड़ते हैं, हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होता है यस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस, ठीक है दोस्तों, आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब तो इसका मैं रिपीटेशन कर देती हूँ, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा, द चाइल्ड सो अ लिटिल बर्ड, बच्चे ने नन्ही सी छोटी सी चिड़िया देखी, लिटिल बर्ड, द चाइल्ड सो अ लिटिल बर्ड, बच्चे ने नन्ही सी छोटी सी चिड़िया देखी। व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, नन्ही सी चिड़िया क्या कर रही थी, छोटी सी। तो इसका आंसर होता है द लिटिल बर्ड वाज सिटिंग अपॉन अ विंडो, छोटी सी चिड़िया थी वो विंडो के पास बैठी थी, ठीक है। फिर है डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, आपने कभी पक्षियों को देखा है आपके स्कूल के आसपास और अपने हाउस घर के आसपास। तो इसका आंसर होता है यस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। तो इसका आंसर ये होता है हिंदी में कि हाँ, मैंने कई संख्याओं में पक्षियों को देखा है मेरे स्कूल के आसपास और घर के आसपास, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी भी एक चौथा क्वेश्चन जो बाकी है वो अभी आएगा, ठीक है, और छोटी सी एक्सरसाइज है दूसरी, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो चलिए वो पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस चौथे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम, क्या आपने कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, प्रयास किया है, किनसे, उन पक्षियों से जो कि आपके घर और स्कूल के आसपास आते हैं, क्या आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की है। उसका आंसर ये है नो, आई नेवर ट्राइड टॉकिंग विथ देम, नो आई नेवर ट्राइड टॉकिंग विथ देम, नहीं
मैंने कभी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, नहीं, मैंने कभी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। इसका आंसर मैंने ये दिया है, आप यस में भी लिख सकते हो। अब ये आता है, ये आती है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, सी द पिक्चर एंड टिक द राइट आंसर। सी द पिक्चर, ये आपके सामने ये घर का, ये हाउस का ये पिक्चर है दोस्तों, देखिए ये पिक्चर आपको देखना है और इसका आंसर आपको सही लगाना है, सही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पिक्चर आप देखते रहिए और मुझे ये आंसर्स बताते रहिएगा। ठीक है, और आपको ये एक्सरसाइज में इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका फर्स्ट है, द रूफ इज पिंक और ब्लू। ये हाउस आपको जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, उसका रूफ है, उसकी छत है, वो आपको कैसी दिख रही है? पिंक और ब्लू। तो सही आंसर है ये, टिक मार्क हमने लगाया हुआ है, पिंक। इसकी रूफ पिंक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, द वॉल्स आर येलो और रेड। द वॉल्स आर येलो और रेड, उसकी दीवारें है, वॉल्स है घर की, हाउस की, वो कैसे रंग की है, किस रंग की है? तो हमने ये टिक मार्क लगाया हुआ है, येलो, येलो रंग की है। ठीक है, आप देख सकते हैं उस पिक्चर पे। अब ये तीसरा है, द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन। द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन। विंडोज है, ये हाउस की जो खिड़कियां है, ये घर की खिड़कियां है, वो कैसे रंग की है, किस रंग की है? ग्रीन और ब्राउन। बताइए मुझे। हाँ, ब्राउन, इसका रंग ब्राउन है खिड़कियों का। फिर आता है चौथा, द डोर इज ब्लू और ग्रे। द डोर इज ब्लू और ग्रे, किस कलर का डोर है, दरवाजा घर का? ब्लू। आपने ठीक से टिक मार्क लगाया। ठीक है, ब्लू। अब है पांचवा, द डस्टबिन इज पिंक और ग्रीन। द डस्टबिन इज पिंक और ग्रीन, डस्टबिन है वो किस रंग का है? पिंक। ठीक है, फिर है छठा, द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज। द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज, प्लांट्स है जो पौधे आपको दिख रहे हैं, वो किस रंग के हैं मित्रों? ये है ग्रीन कलर के। हमेशा पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? ग्रीन। और आपको किस रंग का दिख रहा है अभी पिक्चर में? ग्रीन। ठीक है, समझ गए। अब आता है लास्ट सातवां, द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन। द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन, फ्लोर है जो जमीन है उस घर की, वो आपको कैसी दिख रही है? ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की? ये ब्राउन और ग्रे, किस कलर की? ग्रे। आपने सही समझा, ये टिक मार्क लगाया है हमने, ग्रे कलर। ठीक है दोस्तों, आपको ये एक्सरसाइज न्यू टाइप की ये समझ में आ गई, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये एक्सरसाइज। आप देखिए, उस पिक्चर को देखिए और ये आंसर को समझ लीजिएगा ठीक तरह से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या आपने उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की है? नो, आई नेवर ट्राइड टॉकिंग विद देम। नहीं, मैंने कभी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। किनसे? पक्षियों से। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स और ये छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने ये कंप्लीट की है अभी, वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। और ये यूनिट हमारा 4 कविता पोएम थी, हमने जो पूरी पढ़ी। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी। ये कविता आपको पूरी समझ में आ गई है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बहुत क्लेवर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा मित्रों। ठीक है दोस्तों, अलविदा फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।